हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक, जिसमें हम लोगों को ये पता चलता है कि थर्ड स्टेट जो थी उसको किस तरह से अवेयर किया गया कि लुई 16 जो है वो किस तरह से आप लोगों के साथ क्रूअल बिहेव कर रहे हैं, किस तरह के साथ आप लोग के राइट्स जो हैं उनको वायलेट कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में अबे सियास जो थी उन्होंने किस तरह से पैम्फलेट्स के थ्रू लोगों में एक आक्रोश जो था वो बढ़ा। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सलीज में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो बाकी जितना पूरा फ्रांस जो था उसमें बहुत ज़्यादा हलचल हो रही थी, बहुत ज़्यादा राइट्स जो थे वो देखने को मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। और ये देखा गया कि विंटर के टाइम पर बैड हार्वेस्ट हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो प्रोटेस्ट में बिजी थे, जिसकी वजह से प्रॉपर टाइम पर हार्वेस्टिंग नहीं हो पाई। तो बहुत सारे, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि प्राइस जो थे ब्रेड के वो भी रोज़ हो चुके थे। मतलब जो उनकी एक्चुअल एक हम लोग बोल सकते हैं रेट्स जो थे वो इंक्रीज़ कर दिए गए थे। और जो बेकर्स थे वो भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो भी मतलब बेकिंग के भी पैसे एक्स्ट्रा जो थे वो ऐड रहे थे, और सप्लाईज जो थे वो टाइमली नहीं कर रहे थे। उसके बाद देखा गया, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाने के बाद देखा गया उनको बहुत देर तक क्वीज़ में खड़े रहना पड़ता, उनको लाइन में खड़े रहना पड़ता था बेकरी शॉप्स के आगे, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड जो था वो बन जाता था। इवन वुमेन जो थी और चिल्ड्रन जो थे वो मतलब काफ़ी देर तक उनको शॉप्स के आगे, बेकरी शॉप्स के आगे खड़े रहना पड़ता था कि वो एक ब्रेड का पैकेट जो है वो ले सके। और उसके बाद देखा गया ये जो क्राउड था उनका गुस्सा जो था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। और उसी टाइम पर देखा गया ये जो किंग था उन्होंने ऑर्डर दे दिया था ट्रूप्स को कि पेरिस की सिटी में वो मूव हो रहे थे। और 14 जुलाई की मॉर्निंग में देखा गया कि बहुत ज़्यादा लोग जो थे उन्होंने एजिटेशन करना स्टार्ट कर दिया था, एक तूफ़ान की तरह उन्होंने आना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रुस्टाइल का जो फोर्ट्रेस था उसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और बाद में उसी के कुछ मतलब पार्ट्स को अपने घर में ऐसे सजा के रख दिया कि आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा किंग जो है वो ना हो, वो इस तरह से क्रुएलिटी भरी मतलब अपनी पॉपुलेशन को इतना ज़्यादा क्रूअल बिहेवियर ना शो ऑफ करे। तो उन्होंने अपने घर में उस बेस्टाइल फोर्ट्रेस के जो किला था उस किले की जो भी दीवारें, जो भी अच्छी अच्छी मतलब पार्ट्स थे, उन्होंने अपने घर में लगा दिया एज अ शो पीस। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्री साइड में भी ये र्यूमर जो था वो स्प्रेड हो चुका था, हर विलेज से विलेज में वो स्प्रेड हो रहा था कि जो लैंडलॉर्ड हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो जागीर हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक डाकू को हायर कर दिया है, जो क्या कर रहा है हमारी पकी हुई क्रॉप्स को, हमारी जो क्रॉप्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है अलग अलग तरीके से, उसको ख़त्म कर रहा है, पैरिश कर रहा है। और उसको कोई भी पकड़ नहीं सकता है। क्यों नहीं पकड़ सकता? क्योंकि वो एक डाकू है और उसने बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स को क्या कर दिया है, पीजेंट्स की वर्किंग को मतलब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो भी जितनी भी क्रॉप्स थी उनको सीज कर दिया गया उस डाकू के द्वारा। और उसने क्या किया है, उसने अटैक भी कर दिया है। चिटक किसे कहा जाता है बच्चे? ये कहा जाता है जहाँ पर नोबलमैन, किंग और क्वीन जो हैं वो रेजिडेंट होता है, जिन उनका वहाँ पर जहाँ पर वो रहते हैं, जिसको हम मेंशन भी बोल सकते हैं या उनका एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये बोला गया कि ग्रेन्स जो थी उनके द्वारा लूटी जा रही हैं, मतलब उनको लूटा जब टा जा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें ये बताया गया होता था कि मैनुअल ड्यूज़ जो हैं वो कितने दे चुके हैं, मतलब टैक्सेशन जो है वो पीजेंट्स के द्वारा दे दी गई है, जिसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे वो सारे जला दिए जा रहे थे। और उसके बाद देखा गया अब बहुत सारे नॉवेल्स जो थे, बहुत ज़्यादा जो मतलब हम लोग बोल सकते हैं लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने घरों को छोड़ के वो नेबरिंग कंट्रीज़ में उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अब रेबेलियन जो था, कॉमन पॉपुलेशन जो थी, उन्होंने रिवॉल्ट्स करना शुरू कर दिए थे, रॉइट्स करना शुरू कर दिए थे। क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने देखा कि जो कॉमन पॉपुलेशन है उनको बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लुई 16 जो हैं
वो क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का यूज़ कर रहे हैं, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और हमारे जो सर्टेन राइट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं लिस्ट 16 ने अपने कंट्रोल में ले लिया, हमें कोई भी राइट जो है वो प्रोवाइड नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए, एक रिकॉग्नाइज नेशनल असेंबली होनी चाहिए, जिसके प्रिंसिपल्स, जिसके जितनी भी पावर्स जो हैं वो कहाँ पर होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होंगी, और प्रॉपर टाइम पर उनको चेक किया जाएगा कि कहीं पॉपुलेशन को राइट्स से दूर तो नहीं रखा जा रहा, क्या उनको प्रॉपर राइट्स जो है वो प्रोवाइड हो रही हैं या नहीं हो रहे हैं। उसी रात मतलब 4 अगस्त 1789 की रात को ये देखा गया कि ये जो असेंबली थी उसने क्या किया, कुछ और फ्यूडल सिस्टम ऑब्लिगेशंस जो थी उनको अबॉलिश कर दिया, टैक्सेशन को अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। और देखा गया अब ये जो मेंबर्स थे, किसके, क्लर्जी के जो मेंबर्स थे, उनको भी फोर्स किया गिव अप करने के लिए कि अब आप लोगों के पास जो भी, ये आप लोग बोलते हैं ना कि हमारे बर्थ राइट हैं, कि जितनी भी चर्च की ज़मीन है तो उसमें जो भी है वो पीजेंट्स जो वर्क करते हैं उनको टैक्सेशन भी देनी पड़ेगी, और वेजेस जो हैं फ्री ऑफ वेज उनको वर्क करवाया जाएगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो क्लर्जी को बोला गया कि आप लोग भी छोड़ दीजिए। टीथस जो कि टैक्स लिया जाता था उसको अबॉलिश कर दिया गया। जो जितनी भी लैंड चर्च के पास थी उसको बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। देन उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, मतलब एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स जो थी उस टाइम पर गेन करा था। ये था आप लोगों का ये टॉपिक, जिसमें आप लोगों को ये देखने को मिला कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी वो क्यों हुई और कौन कौन से लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। थर्ड स्टेट ने किस तरह से ये जो क्रुएलिटी भरा एक राइन चल रहा था उसको किस तरह से समाप्त किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।